गाइस, दिस इज विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एंड क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर की, और प्रैक्टिस पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। मैंने इससे पहले बच्चों फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपके 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यू जितने भी वो डिस्कस किए हैं। अब मैं आपके पास सेक्शन बी कराने वाला हूँ जो 2 मार्क का क्वेश्चन है। आप इसको पूरा देखिएगा, समझिएगा। हम एक एक क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन बड़े ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। और अगर आपने कर रखा है पहले से तो आप क्रॉस चेक करिएगा, और अगर आपने नहीं किया है तो आप नोट डाउन करिए, समझिए पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा फंडा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन बी है 2 मार्क्स का, कहता है ABCD इज अ पैराग्राम। क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है ABCD is a paragram in which angle ADC is 105 degree and side AB is produced to point E and shown in the figure, जैसा दिखाया गया है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है, इनके आपस में बीच की दूरी बराबर होगी। तो आपने लिखा है ABCD चित्र बना हुआ है। क्वेश्चन कहता है आपको यहाँ पर कि एंगल D जो है वो आपके पास 105 है, AB को E तक आगे बढ़ाया गया है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आपको कि अब कभी भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उसके इंटीरियर एंगल, जैसे ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे ये पैरेलल है तो इसके भी इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होता है। इसको हम को इंटीरियर के नाम से जानते हैं। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। फिर आपने कहा AB पैरेलल है किसके, BC के, यानी कि जो AD है ये BC के पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन मतलब तिर्यक रेखा इसको इंटरसेक्ट करती है, इसको प्रतिच्छेद करती है। तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। हमने बोल दिया देखिए यहाँ पर एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल। रीजन क्या हो गया दोस्तों, को इंटीरियर एंगल। ठीक है जी। अब आपने कहा एंगल D की वैल्यू ये रही, y का ये रहा, y यहाँ से y आपने निकाल लिया, 75 डिग्री आ गया। लेकिन आपको तो x प्लस वाई निकालना है, इसका मतलब आपको यहाँ पर x भी तो निकालना है। तो अब क्या करें हम, फिर आप ये देखिए कि ये इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियसली बात है ये इसके भी पैरेलल हो गई, आगे बढ़ा है, और ये इसे काट गया, ट्रांसवर्सल लाइन है ऐसे काट गया। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके क्या हो गया, अल्टरनेट। इसका मतलब एंगल x और एंगल y आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। आपने y 75 निकाला है तो x भी क्या हो गया, 75। इसी बात को मैंने यहाँ दिखाया, देखिए कि ये पैरेलल है इसके, तो कॉमन सी बात है ये भी इसके पैरेलल होगा। और ट्रांसवर्सल लाइन BC इसको इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, मतलब काटती है। जब भी कोई त्रिरेखा काटती है तो वहां से कौन सा बनाती है, एकांतर कोण बनाएगा। तो यहाँ पे आपने बोल दिया एंगल DCB। देखिए एंगल DCB इक्वल किसके, एंगल CBE के, मतलब y और x आपस में क्या हो गए, यहाँ पर बराबर हो गए। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, x प्लस y। तो अब आप देखिए x की वैल्यू 75, y की वैल्यू 75, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 150। अब इसके बाद हम इसका चॉइस वाला क्वेश्चन करते हैं। वो क्या कहता है, 21 ही है, हम एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, आप पूरा देखिएगा, समझिएगा कि इन द गिवन फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब आपको यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है ABCD ये स्क्वायर है, मतलब इसकी चारों साइड बराबर है, और ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ये हमें पता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी यही कहती है कि इसके चारों एंगल क्या होते हैं, सारे एंगल क्या होते हैं, ईच 90 डिग्री होता है। आपको क्या करना है इसमें आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर एंगल 1 2 3 ऐसे लिख ले, या फिर अभी आप यहाँ पे मैं पूरा सिखाता हूँ, आप चाहे तो इसको पूरा पूरा नाम ना लिखकर एंगल 1 2 से भी कोड कर सकते हैं। बट देखिए मैंने बोला कि भैया ये देखिए ये सीधी रेखा है, ये भी ऐसे मिलाकर सीधी रेखा बन रही है, मतलब लीनियर पेयर बन रहा है। तो इसका मतलब मैंने बोल दिया एंगल COD प्लस COE इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, यहाँ से मेरे पास 75 आ गया, ये वाला एंगल 75 आ गया। अब अगर गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्योंकि ये हमारे पास एक स्क्वायर है और डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये 90 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला एंगल 45 बन रहा होगा। इसी बात को मैं यहाँ पे लिख दिया, डायगोनल AC क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा एंगल C को, तो इसका मतलब एंगल OCE जो होगा वो हाफ हो जाएगा एंगल C का 45 डिग्री। अब जब हमारे पास यहाँ पर एंगल OCE 45 आ गया, तो अब आपके पास तो ये ट्रायंगल बन गया ना, और जब ये ट्रायंगल बन गया तो आप बड़ी इजी वे में यहाँ पे बोल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। आपने ये वाला एंगल ले लिया, प्लस ये वाला ले लिया, प्लस ये वाला ले लिया, इक्वल टू 180, और आपने यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट अप कर दी, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास, 60 डिग्री आ गई। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है इसमें, और बहुत ही सुंदर से हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या कहता है।
चलिए देखिए 22 क्या कहता है। 22 कहता है यहाँ पर कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसका मतलब क्वेश्चन ने ये कहा है दोस्तों कि अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आपको ये शो करना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, दैट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे प्रूव करेंगे देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि एक लाइन है और लाइन पर जब इस तरह से कोई लाइन ऐसे खड़ा है तो इसे बोलते हैं किरण। किरण मतलब रे, और इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो मैंने यहाँ बोल दिया, यानी हमें गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी इज अ लाइन। ए बी एंड सी डी लाइन जो है इंटरसेक्ट करता है किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। आपको शो क्या करना है, ए ओ सी बराबर है बी ओ डी के, और दूसरा क्या शो करना है आपको, बी ओ सी बराबर है किसके, ए ओ डी के। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, मैंने कहा रे ओ सी स्टैंड ऑन लाइन ए बी, इसका मतलब किरण ओ सी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो फिर इसका मतलब इन दोनों का सम, यानी कि इसका और इसका सम कितना हो गया 180 डिग्री, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पॉइंट देखिएगा, अब मैंने बोला कि ये वाली लाइन जो है, ये जो रे है, ये किरण इस रेखा पर स्थित है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो मैंने बोला रे ओ बी स्टैंड ऑन लाइन सी डी, इन दोनों को सम किया, इक्वल टू में 180 लिया। अब ये भी 180 और ये भी 180, दोनों ही 180 है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैंने ये वाला आइटम लिख दिया, इक्वल टू में इस 180 जगह पे मैंने ये वाला आइटम लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर है बस में। बीओसी से बीओसी कैंसिल हो गया, आपको काट के नहीं दिखाना, ध्यान रखना कैंसिल हो जाता है, काटना नहीं है आपको। तो एओसी यहां बच गया, बीओडी यहां बच गया। इसी प्रकार से यानी फर्स्ट वाला पॉइंट आपका यहां पे प्रूव हो गया। अब इसी प्रकार से आपको सेकंड वाला करना है, या तो आप अलग से कर लीजिए या सिमिलरली लिख लीजिए यहां प्रूफ, बट करके देखिए कैसे करते हैं। कैसे करना है, मैंने कहा इस बार हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो मैंने कहा ये देखिए, ये वाला जो रे है इस पे स्टैंड है, तो इसका मतलब इसका और इसका सम कितना हो गया 180, यानी कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180। नाम लिखना आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, रे ओ डी। इस बार मैंने कहा ये ओ डी जो है इस पर स्टैंड है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, इनका सम कितना हो गया 180। अब ये भी 180 बोल रहा है और ये भी 180 बोल रहा है, दोनों 180 बोल रहे हैं ना, तो फिर आपने इसको ऐसे लिख दिया और इस 180 जगह पर आपने इस चीज को पुट कर दिया। अब देखो बीओडी से बीओडी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो हमें चाहिए था बीओसी बराबर किसके, एओडी के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है रिवाइडिंग वो कराऊंगा, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। तो हम छोटे छोटे पार्ट लेके आते रहेंगे और आप इसको नोट डाउन करिए, पेन डाउन करिए, अच्छे से लिखिए, और अगर आपने कर रखे हैं तो आप क्रॉस चेक करिए कि आपने सही किया है या गलत। तो तेरे मेरे साथ जय हिंद।